AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के हसंगा गांव में, जहां पर बड़ी संख्या में हमारे साथ किसान हैं और हम उस खेत में हैं जहां पर पराली का प्रबंधन किया जा रहा है। इन दिनों पराली एक बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन इसको कैसे हम अवसर में तब्दील कर सकते हैं, इसी के बारे में हम चौपाल चर्चा में बात कर रहे हैं। हमारा ये दूसरा एपिसोड है। कल हमने आपसे मुलाकात की थी चौपाल चर्चा में और किसानों से हमने बात की और विशेषज्ञों से जानकारी ली। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय अपने आप में और जानकारी किसानों तक सही पहुंचे, दुरुस्त पहुंचे, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। इसीलिए हमने इसे 2 एपिसोड में बांटा है। तो किसान हमारे साथ हैं, किसानों का हम स्वागत करते हैं और तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने किसानों का, जो कि यहाँ पर हमारे साथ जुटे हैं और आज के इस विषय पर हमसे चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने एक्सपर्ट जो है उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या तो है, लेकिन उसका समाधान तभी होगा जब हमारा किसान जागरूक होगा। तो जागरूक किस तरीके से किसानों को किया जा रहा है, आइए जानते हैं। मैं उप कृषि निदेशक फतेहबाद राजेश याग। मैं सुभाष भांबू, सहायक कृषि अभियंता फतेहबाद। मैं संदीप कुमार, खंड कृषि अधिकारी रतिया। मैं नीरज नागर, कृषि विकास अधिकारी फार्म यंत्र, जिला फतेहबाद। हम फतेहबाद जिले के किसानों को इस विषय पर जागरूक करने के लिए हमारे जो विभाग हैं वो तत्पर है, लगा हुआ है। पिछले 2-3 सालों से भी हम लगे हुए किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो हमने इस बार 236 जो है हमने किसान जो है विलेज लेवल के जो कैंप लगाए हैं, जिसमें हमने हमारे एडीओज हैं, हमारे जो अधिकारी हैं और यहाँ तक कि हमने उसमें पंचायतों का भी सहयोग लिया है। उसमें पंचायत हैं, पंचायत सरपंच हैं, मेंबर है, ग्राम सचिव है और जो हमारे विभाग के जो हमारे अलाई डिपार्टमेंट हैं उनका भी हमने सहयोग लिया है। और उन कैंपों में हम पूरी जानकारी देते हैं कि किसान जो ये जो है जो जला रहे हैं ये गलत है और जो है इसको हम कैसे मैनेज करें। तो जो इन सीटों के बारे में और एक्स सीटों के बारे में पूरे विस्तार से बताया जाता है। जो सब्सिडी सरकार दे रही है इंडिविजुअल इम्प्लीमेंट पे, CHC पे, उसके बारे में भी सारा विस्तार से बताया जाता है। और यहाँ तक कि हमने इस बार ब्लॉक लेवल पे भी जितने हमारे जो ब्लॉक लेवल पे भी हमने कैंप लगाए हैं और उस ब्लॉक लेवल में हमने कोशिश करी है कि वहाँ के जो उपमंडल अधिकारी नागरिक उसको BDOs को और हमारे जो अलाई डिपार्टमेंट है उनको भी हमने उसमें बुलाया है। और यहाँ तक कि हमने जो KVK है जो HEU है उसके साइंटिस्ट को भी हमने बुला के और किसानों को इसके बारे में जागरूक किया है। किसानों को जो स्कीम है विभाग की उसके बारे में पूर्ण रूप से सारी जानकारी दी है। इस बार हमने एक जिला लेवल का भी एक प्रोग्राम लगाया था इसी पे, पराली प्रबंधन पे, और उसमें भी हमने किसानों को इस बारे में पूरा बताया है। यहाँ तक कि हमने गाँव में जो है बुनियादी भी करवाई है हर गाँव में कि आप भाई ये जो पराली ना जलाएं और इसमें सहयोग सरकार का सहयोग करें, क्योंकि जो हम ये पराली जलाते हैं तो इससे भाई हमारा पर्यावरण भी दूषित होता है और हमारी जो उर्वरा शक्ति है ज़मीन की वो भी ख़त्म होती है। तो और इसके अलावा हमने इस बार काफ़ी जो पम्पलेट्स हैं इसके ऊपर जो लिटरेचर है वो भी हमने हमारे जो स्टाफ है, जो हमारे एडीओज हैं, हमारे BOs हैं, हमारे AIs हैं और यहाँ तक कि इस बार तो हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स भी हमने जो रखे हैं जो ज़िले में नए, तो उनके द्वारा भी हमने उनको जो पम्पलेट्स है वो किसानों के को हर गाँव में हमने पहुँचाए हैं। हमने प्रचार के लिए इस बार हमारे एक डेमोस्ट्रेशन वैन भी आई हुई है, वो भी हमने सभी गांव जिस गांव में जहां भी जो पैडी की जो सोइंग होती है उन सभी गांव में हमने उस वैन के द्वारा लाउड स्पीकर के द्वारा भी किसानों को इस बारे में जागरूक कराया है। और हमने सभी गांव में जो वॉल पेंटिंग्स हैं, जो दीवार हैं, जो सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पे भी हमने स्लोगन्स लिखवाए हैं। जैसे आपने अभी देख रहे हो कि हमने जो मास्क पहना हुआ है इसमें हमने लिखा है पराली नहीं जलाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। तो इस टाइप के हमने
हजारों जो है जो स्लोगन है वो है दीवारों पे लिखाए हैं, जिससे कि कोई भी जो भी बाहर का आदमी है या गांव का आदमी एकदम जाता है तो उस स्लोगन को एकदम देखता है तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और आपने जो देखे हमने इस टाइप के मास्क हैं ये भी हमने जो हमारे और जो विभाग हैं जो उसमें भी हमने दिए हैं, हमने हमारे जो कैंप्स लगे हैं उसमें भी हमने किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और ये इसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और इसको भी जैसे कोई भी देखते ही एकदम ये लगता है हाँ जी बिल्कुल एक स्ट्रेट एकदम दिमाग पे जाता है हाँ जी ये पराली जलाना एक खतरनाक चीज़ है। इसके अलावा हमने विभाग ने समय समय पर जो हमारे जो है जैसे मल्टीमीडिया है, व्हाट्सएप हमने ग्रुप बनाए हुए हैं सभी एडीओज ने, क्योंकि एक एडीओ के पास 5-6 गांव होते हैं तो उसमें जो काफ़ी जो किसान हैं प्रगतिशील किसान हैं, जो कोई भी जो हम कोई स्कीम आती है या कोई भी हम जो कोई जानकारी देना चाहते हैं तो वो जानकारी लेकर आगे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है आगे बताने तत्पर रहते हैं। तो वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं विलेज लेवल पे, एडीओ लेवल पे, तो उसके थ्रू भी हमने जो भी हमारे जो है स्कीम है या जो हमारा मैसेज है पराली प्रबंधन का या जो हमारी सब्सिडी के संबंध में जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमके द्वारा उसमें हम उस ग्रुप्स में डाल देते हैं। तो हमने आर्टिकल्स भी जो है हमने न्यूज़पेपर में लगभग हमारे हर जो नेशनल न्यूज़पेपर है उस पर समय समय पे हमारे जो आर्टिकल इस संबंध में हम आते रहते हैं। अभी हमने जाना कि किस तरीके से किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है। डिजिटल युग है तो व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया जा रहा है, पोर्टल भी हैं, इसके अलावा कैंप लगाए जा रहे हैं, वैन्स के माध्यम से किसानों तक पहुंचा जा रहा है गांव-गांव में और किसानों को बताया जा रहा है कि भाई पराली ना जलाएं, इससे नुकसान ज्यादा है, फायदे बहुत कम है। अब हम किसानों से समझने की कोशिश करते हैं कि वो कितने जागरूक हैं और जो जागरूकता अभियान ये चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मैंने एक मास्क भी यहाँ पे पहना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि हम पराली नहीं जलाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। लेकिन एक लाइन और जोड़ देते हैं कि पर्यावरण तो बचाएंगे ही, साथ ही से लाभ भी कमाएंगे। तो चलिए किसानों से बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने एक्सपर्ट से बात की, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, किसानों तक पहुंचा जा रहा है और इसके अलावा जागरूकता के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। तो आपने किसी ऐसे कैंप में हिस्सा लिया और आपके इससे जागरूक हुए, इससे लाभ उठाया आपने? हाँ जी, अभी 5 दिन के लिए केवी के फतेहाबाद में जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था हम उसमें गए थे और वहाँ बहुत अच्छे विशेषज्ञ द्वारा हमें बताया गया था पराली प्रबंधन के बारे में और वहाँ भी हमें अच्छी जानकारी मिली थी। बाकी यहाँ भी विभाग द्वारा कई प्रकार की एक्टिविटी की जाती है तो उनमें भी कई बार भाग लिया है, देखा है जी। बहुत बढ़िया एक्टिविटी रहती है विभाग की जी। कई तरह की एक्टिविटीज की जा रही है जिसमें जो हमारे किसान हैं उनकी भागीदारी हो और किसान अगर खुद उसमें भागीदारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे सीखेंगे भी ज्यादा और उस चीज को जल्दी समझेंगे भी। आइए बात करते कुछ और किसानों से। जी आप बताएं। नमस्कार जी, किस तरीके से आप किसानों को जागरूक करने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है जुड़ रहे हैं और क्या आप देख रहे हैं अपने गांव में कि इससे कुछ तो जागरूकता फैली किसानों के मन में जो एक सकारात्मक तस्वीर बननी चाहिए थी वो बन रही है? वो कृषि विभाग से दोबारा समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं जी गाँव में। उसे गाँव में अलाउंसमेंट वगैरह मंदिर से कराई जाती है। उनमें जो जितने फार्मर है किसान भाई है उनको इकट्ठा करके उनको इस बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, एक प्रगतिशील किसान, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए कि किस तरीके से आप खुद अपने साथ किसानों को क्या जोड़ रहे हैं कि पराली ना जलाएं और जो प्रयास किए जा रहे हैं विभाग की तरफ से उसका आप किस तरह का फायदा देख रहे हैं? हाँ जी मैम, किसानों को जागरूक किया जाता है समय समय पर, चाहे वो पटवारी महोदय हों, चाहे ग्राम पंचायत के सदस्य हों, चाहे ग्राम सचिव हो। उसके अलावा कृषि अधिकारियों ने भी अलग अलग डिजिटल ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, वह चाहे CSC के ग्रुप हों, चाहे बेलर मशीनरी ग्रुप हों या अन्य मशीनरी ग्रुप हों, वह समय से पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। लगभग जुलाई अगस्त से उन पे जो नोटिफिकेशन है वो आती रहती है और डेली तो क्या वहाँ हर मिनट की अपडेट्स होती है मैम किसी भी विषय को लेकर। एक थोड़ी सी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगले वर्ष जब जीरी की बुआई का समय हो उसी समय ही अगर ये जागरूकता लगाई जाए, ये अभियान चलाया जाए तो इसका अधिक लाभ मिलेगा जी। तो एक सुझाव भी है यहाँ पर कि जो जागरूकता है, जो अभियान है, थोड़ा और पहले से शुरू कर दिया जाए तो किसानों के पास समय रहेगा। जी एक युवा किसान है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जी आप बताएं। कृषि विज्ञान केंद्र फतेहाबाद की तरफ से समय समय पर कैंप का आयोजन किया जाता है, किसानों को समझाया जाता है। लगभग धान की फसल निकलने से 1 महीना पहले से ही जो कृषि विज्ञान केंद्र फतेहाबाद है उन्होंने कृषि अधिकारियों ने हमें समय समय पर जानकारी दी है कि किस प्रकार हम पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से भी
एक्सपर्ट्स भी आते हैं वहाँ पे, उन्होंने भी हमें काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी कि पराली को किस तरह से खेत में जलाकर इसकी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर इसको पर्यावरण को किस तरह बचाया जा सकता है इसको न जलाकर। तो समय समय पर अच्छी जानकारी हमें मिलती रहती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर किसानों का कहना है कि विभाग की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका असर भी दिखाई दे रहा है। किसान समझ भी रहे हैं कि कैसे पराली को न जलाकर उसे खाद में तब्दील किया जा सकता है और जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है उसके लिए उसे बेचा भी जा सकता है, नए अवसर भी तलाशे जा सकते हैं। तो असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसीलिए समय समय पर हम दूरदर्शन किसान पर भी इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल युग जो चल रहा है उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, किसानों को कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसान खुद इससे जुड़े, और अगर किसान जुड़ेंगे तो लाभ इसका ज्यादा होगा, ज्यादा फायदा भी देखने को मिलेगा, किसान दूसरे किसानों को भी जागरूक कर पाएंगे। इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है, और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में, और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि अपने आप में बहुत ही व्यापक ये विषय है, इसीलिए इस विषय को हमने 2 भाग में बांटा है, 2 एपिसोड में बांटा है। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान कितना जागरूक है और उन्हें जागरूक करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में आप समझते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, और अगर किसान खुद जुड़ना चाहता है तो वो इसके लिए कहाँ जाए और कैसे वो अन्य किसानों को भी उससे जोड़ सकता है। आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। देखिए, अभी एक किसान भाई ने पूछा था कि जो पराली प्रबंधन का जो अवेयरनेस का काम है ये धान की बिजाई के टाइम पे शुरू करना चाहिए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। हरियाणा सरकार की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया था, मेरा पानी मेरी विरासत, तो किसान भाइयों ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मेरा पानी मेरी विरासत एक स्कीम हरियाणा सरकार लेके आई थी, जिसके तहत वो किसान जो धान की फसल को बदल कर उसमें दूसरी फसल कोई भी लगाएंगे, चाहे वो आपका कपास है, मक्का है, बाजरा है, या कोई सब्जी है, कोई फ्रूट है, सिर्फ धान को रिप्लेस करके दूसरी फसल बीजने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 7,000 रुपए का अनुदान की हमने योजना इस वर्ष चलाई थी। तो उसमें किसानों ने काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया है, और हमारा काफी जो पैडी का एरिया है वो बढ़ा भी है। तो ये एक स्कीम थी जो पोर्टल के माध्यम से हमने चलाई थी, किसानों ने उस पर रजिस्ट्रेशन कराया था, और जो उन किसानों ने अपनी फसल बदल कर धान की जगह जो कपास लगाई थी उसमें हमने उनको 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। वो कार्य भी हमारा चल रहा है। तो ये पोर्टल हमारा जैसे इंटरनेट का युग है, हमने मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से एक पोर्टल चलाया हुआ था। दूसरा, अभी जो आप देख रहे हैं पराली प्रबंधन के लिए जो गांठें हमने किसानों की बनवाई हैं, किसानों को गांठें बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही है।
वो किसान जो अपने खेत में पराली प्रबंधन करके बेलर के द्वारा गांठे बनवा रहे हैं, वो किसान हमने हमारा पोर्टल है agriharana.crm.com agriharana.crm.com पर किसान भाई रजिस्टर करेंगे तो उसमें आ जाएगा फसल प्रबंधन द्वारा गांठे बनाने पर पंजीकृत किसान। वो पोर्टल अगर आप खोल कर किसान भाई उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण आवश्यक है। तो वो किसान जो अब पहले से मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकृत है, वो किसान इस पोर्टल पर जाके अपना ब्यौरा दे देंगे। उसमें अपना आधार कार्ड है, आपका फ़ोन नंबर है, आपका बैंक अकाउंट है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण है, ये सारा आप उसमें अपडेट कर देंगे। तो वो किसान जिसने जितने एकड़ में पराली प्रबंधन किया है, मान लो किसी किसान ने अगर 10 एकड़ में किया तो उसमें 10 एकड़ भर देगा, अगर 5 एकड़ किया तो 5 एकड़ भर दे, तो वो पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएगा। जैसे वो किसान पंजीकृत होगा उसकी अपडेट हमारे पास आ जाएगी, हम उसमें उसका प्रिंट निकाल कर अपने नीचे जो हमने विलेज लेवल पर एक टीम बनाई हुई है, उसमें हमारे एडीओ हैं, पटवारी है और हमारे ग्राम सचिव है, तो ये टीम हम पोर्टल से अपलोड करके डाटा ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उस टीम को देंगे। वो टीम गांव स्तर पर जाके वेरीफाई करके आएगी कि जिस किसान ने इस पोर्टल पर पंजीकृत किया है उसने गांठे कितने एकड़ में बनाई है और वो गांठे कहाँ पर रखी हैं। जिसने किसान ने अभी गांठे कहीं भी रखी है या बेलर वाले ने बेच दी है, किसी गौशाला में दी है या किसी फैक्ट्री में दे दी है या पंचायती जमीन पर रखी है, वो वहाँ से वो अपना लिखवा के दे देगा, हमें एक रसीद मिल जाए कि इस किसान ने इतने एकड़ में इसकी गांठे बनवाई हैं। तो हम वो विलेज लेवल की जो कमेटी है वो जितना वेरीफाई करके ये दे देगी, हम प्रति 1000 एकड़ के हिसाब से उसको उसकी सब्सिडी उसके खाते में डलवा देंगे आफ्टर वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन के बाद जब वो डाटा हमारे पास आएगा तो हम अपलोड कर देंगे वापस पोर्टल पर। जब ये डाटा उस पोर्टल पर वापस अपलोड हो जाएगा तो वो सहायक कृषि अभियंता के ऑफिस में चला जाएगा, वहाँ से वो उसको वेरीफाई करके उसके अकाउंट में उसके पैसे वो उस एकड़ के हिसाब से डाल देंगे। तो हरियाणा सरकार की बहुत ही कल्याणकारी योजना थी, इस विषय को लेकर हरियाणा सरकार बहुत चिंतित भी थी। इसमें 2 स्कीमें चलाई गई, जिसमें मेरा पानी मेरे विरासत के तहत हमने 7000 रुपये प्रति एकड़ दिए और 1000 रुपये प्रति एकड़ हमने स्पेशल घाट बनवाने के लिए प्रोत्साहन राशि इस बार हमने रखी है। इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पराली प्रबंधन पर यह विशेष पेशकश आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हसंगा गांव से हमारे साथ किसान हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने कहा कि कोई भी मुहिम तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक जिसके लिए वो मुहिम चलाई जा रही है उनकी भागीदारी ना हो। इसीलिए हम सीधा किसानों से बात करते हैं, उनके सुझाव क्या है, क्या वो कोई अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। मैम, जो डिपार्टमेंट की स्कीमें चल रही है पराली प्रबंधन पे, तो समय समय पर इनका जो मीडिया है, मीडिया के जरिए जो सूचनाएं मिलती रहती है, हम उनका
आगे प्रचार करते हैं और इनके साथ हम भी मान लीजिए हमारे कस्टमर हायरिंग सेंटर के साथ और इन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर दूसरे किसानों को जागरूक कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, दूसरे किसानों को जागरूक कर रहे हैं, इनके लिए तालियां होनी चाहिए और किसान उन तक पहुंचते हैं। हम जी आप बताएं। जी, ये अधिकारी से हमें समय समय पर हमें जागरूक करते रहते हैं, वो अच्छा काम है। इंटरनेट के माध्यम से भी, ग्रुप के माध्यम से भी। लेकिन एक समस्या है जी, गांठें बनवा लेते हैं, उसके बाद उठाने वाला वो ज़्यादा दिक्कत आती है, वो ज़्यादा दिक्कत है जी। गांठें बनवा ली जाती हैं, बना लेते हैं किसान, लेकिन उसको उठाने के लिए कई बार जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका समाधान क्या है। जी, आपका कोई प्रश्न या फिर कोई सुझाव? सुझाव या प्रश्न तो यही है मैम कि आग लगा के किसान भी खुश नहीं है। जितनी अधिकारियों के निर्देश है या सरकार की हिदायतें हैं कि पराली में आग ना लगाई जाए, किसान भी खुश नहीं है पराली जला के। वो प्रबंधन करना चाहता है लेकिन उसकी गेहूं की बिजाई में थोड़ी दिक्कतें आती है। गांठ बनवाना चाहता है, गांठ बनवाने में कोई हर्ज नहीं है किसान को, लेकिन वो जो गांठ मेरे साथी किसान ने कहा कि उठाने की समस्या है। अगर समय पर गांठ उठाई जाए तो उसमें समय पर किसान अपनी बिजाई कर सकता है और उसमें पैदावार में भी कमी नहीं आती। जी, तो मेरा यही सुझाव। बिल्कुल, तो बहुत ही इन्होंने एकदम दिल से कहा है कि किसान भी पराली नहीं जलाना चाहता, कोई किसान अपने खेत को जलते हुए नहीं देखना चाहेगा, लेकिन समस्या यह आती है कि प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। यही हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे या फिर कोई सवाल एक्सपर्ट से? नहीं मैम, सवाल तो मेरा नहीं है, अनुभव मेरा यही है कि जो किसान और सरकार दोनों की सोच जो है जब तालमेल खाएगी तभी बात बनेगी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सरकार के द्वारा, कृषि विशेषज्ञों द्वारा कोई योजना लागू की जाती है तो किसान के दिमाग में उसी समय उसके एंटी दूसरी चीज पैदा हो जाती है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बस यही है कि जो तालमेल है, जब दोनों की सोच मेल खाएगी कोई योजना है वो तभी कामयाब हो गई। योजनाएं सभी अच्छी हैं, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमारे प्रगतिशील किसान ने कही, तालियां अपने आप ही किसानों ने बजा दी कि जब तक सोच नहीं मिलेगी, एक ही दिशा में पूरी ऊर्जा नहीं लगेगी, तब तक किसी भी मुहिम को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ किसानों की यहाँ पर शिकायतें भी हैं, सवाल भी है, अब एक्सपर्ट से उनका जवाब ले लेते हैं। पानी मेरी विरासत के संबंधित में इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उसके पैसे नहीं आए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस किसान भाई ने इस बारी जो पैडी की जगह अगर जो दूसरी जो फसल बोई थी, कपास बोई थी, तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने कहा था कि हम उसको 7,000 रुपये देंगे और 7,000 भी हम उसको 2 स्टेज में देंगे, 2,000 प्लस 5,000। तो इसमें दो बार इसकी वेरिफिकेशन होनी थी फसल की। तो एक बार जो वेरिफिकेशन होने के बाद 2,000 डलने थे और दूसरी वेरिफिकेशन होने के बाद 5,000 रुपये डलने थे। तो जो ये 2 टाइप की जो 2 बार वेरिफिकेशन थी, इसमें थोड़ा जो है टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा है जो कोरोना की वजह से भी पाबंदियां थी, क्योंकि जितने ज़्यादा हम मूवमेंट वगैरह है उस पर भी रिस्ट्रेन था। लेकिन हमने जो जितने सभी किसानों की जो है वेरिफिकेशन कर दी है और जो पहली स्टेज के जो 2,000 थे वो हम सभी किसानों के खाते में हमने डाल दिए हैं। और दूसरी जो स्टेज के वेरिफिकेशन 5,000 रुपये है वो भी अभी हमारे जो है लगभग आधे हमने डाल दिए और वो भी शॉर्टली वो हफ्ते के अंदर सभी किसानों के खाते में चले जाएंगे। एक किसान भाई ने काफ़ी अच्छा सवाल किया है कि जो हम गांठें तो हम बनाना चाहते हैं, हम बना भी रहे हैं, लेकिन जो उठान का है इसमें हमारे समस्या आ रही है। बिल्कुल ये इनका जो सवाल है वाजिब है, जायज़ है, लेकिन इसका भी हम समाधान है वो विभाग इसका कर रहा है। हमने इसके लिए जो एक पोर्टल बनाया हुआ है एग्री हरियाणा CRM पे, उसमें क्या है जो भी अपनी गांठों को जो बेचना चाहता है और जो भी इसको खरीदना चाहता है वो दोनों उस पर रजिस्टर्ड होंगे। और इसके लिए सरकार ने इस बार ये पहल की है कि जो किसान को 1,000 रुपये प्रति एकड़, 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। इसी चीज़ के लिए दे रही है ताकि किसान ये प्रोत्साहित हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा गांठें बनाए। हमारे यहाँ पे जो है जो एनर्जी का जो है एक प्लांट भी है भुन्ना में अपने लगा है और जो 5 लाख है जो है क्विंटल जो गांठें भी हमें उसने परचेज की है। और यहाँ तक कि जो गौशालाएँ हैं, गौशाला के लिए भी ये है कि जो कोई किसान है वो अगर कोई ये चाहता है कि मेरी जो गांठें हैं वो गौशाला को चली जाएं, तो उसके लिए जो पंचायत विभाग को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि जो खेत से लेकर जो गौशाला तक जो जाएगी उसका जो किराया है, जो फेयर है, वो पंचायत विभाग है वो वहन करेगा। जो सरपंच है पंचायत है वो उसको वहन करेगा। और यहाँ तक कि अगर किसी भाई की जैसे अभी जो कह रहे थे गांठें अभी मान ले ना बिकती, तो अगर उसके स्टोरेज में दिक्कत है
तो बकायदा पंचायत को ये कहा हुआ है कि जो पंचायत के जो खाली जगह है वहाँ पे उन गाठों को रख सकता है, और उस गाठों को रख के और जो संबंधित सरपंच से उससे लिखवा के जो हमें दे कि हमने मेरी फला इतने क्विंटल जो मेरी गाठें हैं मैंने पंचायत लैंड पर रखी हुई है, तो अगर वो ये प्रमाण भी दे देगा कि मैंने वहाँ इतना जो हमारा मेरे क्विंटल जो गाठें रखी है, तब भी वो एक जो हमारे विभाग द्वारा है जो अनुदान का पात्र होगा। अभी जैसे जैसे किसानों की भी इसमें रुचि है और सरकार भी इस पर पूरा जो है इंटरेस्ट है, पूरा जोर दे रही है, तो शायद ये हमें उम्मीद है कि अगली बार है हमारे 1-2 प्लांट और जो यहाँ पे हमारे ज़िले में आए, और जो हमारे जो गाठे जो उठान का जो किसान ने जो क्वेश्चन किया था इसका भी जो है पूरी तरह निदान हो जाए। किसानों के सवालों के जवाब दिए विशेषज्ञ ने, और ये भी हमारे विशेषज्ञों ने समझाया कि कैसे जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, जमीन पर उसका असर भी दिखाई दे रहा है। बस जरूरत यह है कि हमारे किसानों की भागीदारी भी निरंतर इसमें बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी किसानों का जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपने प्रश्न रखे, अपने अनुभव भी साझा किए, और बहुत सारे जो उनकी आशंकाएं थी उन्हें भी हमने दूर करने की कोशिश की। और साथ ही हमारे एक्सपर्ट जो कि इन आशंकाओं को दूर करने में हमारी मदद कर रहे थे, किसानों को जागरूक किया कि क्यों पराली प्रबंधन पराली को जलाकर ना करके बल्कि जो और नए नए विकल्प हैं उनको अपनाएं और कैसे इसका वो लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई है, चर्चा जो की है उसका हमारे किसान जरूर लाभ लेंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।